एक ऐसा जमाना जब मिस्र की सरजमीन पर जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था। एक शख्स जो खुद को खुदा समझने की भूल कर बैठा। ये दास्तां है उस तकब्बुर की जिसे वक्त ने मिट्टी में मिला दिया, और उस ईमान की जिसने समंदर को दो हिस्सों में चीर दिया। वीडियो की शुरुआत मिस्र इजिप्ट के उस दौर से होती है जब फिरौन खुद को खुदा होने का दावा करता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो बनी इसराइल की कौम पर बहुत जुल्म करता था और उन्हें अपना गुलाम बना रखा था। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई जिसने मिस्र के घरों को जला दिया, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज रहे। ये पहली बार था जब उसने खुद को कमजोर समझा, और उसी रात नुजूमी और इल्मे गैब का दावा करने वाले लोगों को दरबार बुलाया गया और ख्वाब सुनाया गया, और फिर वह जुमला बोला गया जो तारीख को बदल देता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के लिए खतरा बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर दहशत में बदलने लगा। दिल में जब डर आ जाए अक्ल चली जाती है, और जब अक्ल चली जाए तो जुर्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा मसला पैदा होने से पहले ही इसे खत्म कर देते हैं, और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं कत्लनामा था। बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले बच्चे को खत्म करने का हुक्म दिया। सुनो मेरे लोगों, ये घोषणा स्वर्ग से आई है। बन इस्राएल के हर पैदा होने वाले बच्चों को मार दो। बच्चों को मार दो। इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से उनकी वालिदा ने उन्हें एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। वो संदूक फिरौन के महल जा पहुंचा। जवान होने पर एक मिस्री के कत्ल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। वो मदियन पहुंचे जहां उनकी मुलाकात हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से हुई और उनकी बेटी से निकाह हुआ। 10 साल बाद जब वो वापस मिस्र जा रहे थे, तब कोहे तूर पर अल्लाह ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत अता की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया और अपनी लाठी का मौजज़ा दिखाया, जो एक बड़ा अजदहा सांप बन गई थी। फिरौन के जादूगरों ने जब यह देखा तो वो समझ गए कि ये जादू नहीं खुदाई ताकत है, और वो ईमान ले आए। फिरौन के न मानने पर अल्लाह ने मिस्र पर तरह तरह के अजाब भेजे, जैसे तूफान, टिड्डी, मेढक और पानी का खून बन जाना। आखिर में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के साथ मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे और पीछे से फिरौन का लश्कर आया, तो अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी और समंदर में रास्ता बन गया। बनी इजराइल महफूज निकल गए, लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज बीच में पहुंची तो पानी वापस मिल गया और वो सब डूब गए। डूबते वक्त फिरौन ने ईमान लाने का दावा किया, लेकिन वो कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने उसके जिस्म को बचा लिया ताकि वो कयामत तक के लिए एक निशानी और इबरत बना रहे।